रिकॉल कर लेता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है कि आपने इसके अंदर हीट को डिस्कस करना है, फिर फ्लो ऑफ हीट जो जारी होती है, यानी मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, उसको आपने डिस्कस करना होता है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। जो कंडक्शन होता है वो आमतौर पे सॉलिड्स में हम कहते हैं कि डिस्कस होता है, ड्यू टू बिकॉज यहाँ पे सॉलिड्स के अंदर जो होते हैं वो एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड टुगेदर होते हैं, और यहाँ पे देयर इज़ नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ऑफ द हीट। यानी सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन जब होता है उसमें बेसिकली आपके पास जो सॉलिड्स के दरमियान एटम्स होते हैं वो ड्यूरिंग कोलिजन जो होता है वो कोलिजन्स के दौरान हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जबकि हमारे पास कन्वेक्शन है, तो कन्वेक्शन के अंदर एक्चुअली आपका एटम्स या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है, वो फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको उठ के जाना पड़ता है कि वो हीट को फ्लो करता है। फिर रेडिएशन है, जैसे सन से हमारे पास ये देखें, हमारे सन हमारे पास है और ये बेटा आपके पास अर्थ है। तो सन से अर्थ की तरफ जो लाइट और आ रही है, एक तो लाइट एनर्जी आ रही है, सेकेंड यहाँ पे अपने साथ एक थर्मल एनर्जी भी कैरी कर रहा है। तो जो थर्मल एनर्जी आपके पास कैरी कर रहा है, इस हीट को हम कहते हैं कि हीट एनर्जी जो हमारे पास आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस आ रही होती है। ठीक। तो तीन मेथड्स है जिससे आपको हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आते हैं बेटे हमारे पास सिस्टम्स के, सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं और सिस्टम हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी। सिस्टम्स होता क्या है, आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, सिस्टम कहला जाएगा। जो भी आपके पास सब्सटेंस होगा विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, दिस इज नोन एज वर्ड, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम हमारी बुक में जो डिस्कस हुए हैं हम उनको यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। पहला जो सिस्टम यहाँ पे डिस्कस हुआ है उसको हम कहते हैं कि क्लोज सिस्टम कहा जाता है, क्लोज्ड सिस्टम कहा जाता है। सो व्हाट इज मीन बाय द क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम के अंदर हो, चाहे बेटा आपके पास जिस तरह से हमारा सेकंड आ जाता है वो है ओपन सिस्टम। तो चाहे क्लोज सिस्टम हो, चाहे आपके पास ओपन सिस्टम हो, या एक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है, थर्ड टाइप हमारी बुक में ये डिस्कस हुई हुई है। ठीक। अच्छा, अब चाहे क्लोज सिस्टम हो, चाहे ओपन सिस्टम हो, चाहे बेटा आपके पास ये आइसोलेटेड सिस्टम हो, इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन होगी, वो आप ज़रा देखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो क्लोज सिस्टम होता है इसके अंदर भी हम जब बात करेंगे तो हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात करेंगे। फर्स्ट, आपके पास बात होगी इस सिस्टम के अंदर जब हम बात करेंगे हीट एनर्जी की। ठीक है। और जो सेकंड हमारे पास यहाँ बात होगी वो हमारे पास होती है मैस की। सेम इज़ द केस फॉर द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर भी हमने इन दो बातें करनी है कि हमारे पास आया हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह यानी सिस्टम से बाहर होती है कि नहीं। और सेकंड हमने डिस्कस करना होता है यहाँ पे मैस को। और आइसोलेटेड सिस्टम को आप डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपने इन दो बातों को डिस्कस करना है कि हीट आपके ट्रांसफ़र होती है कि नहीं, और आपके पास जो हमारे मैस है वो आपका ट्रांसफ़र होता है कि नहीं। ये दो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है चीज़ें। जब आप क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आपके पास होता क्या है कि हीट एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है, यस, हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड, लेकिन हमारे पास जो मैस होता है वो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता। मैं इसको लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो मैस है होता है वो आपका नहीं ट्रांसफ़र होता। तो टिक रिप्रेजेंट करेगा कि ट्रांसफ़र होता है, और क्रॉस रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांसफ़र आपका नहीं होता। ठीक। अच्छा, अब आ जाए ओपन सिस्टम के ऊपर। तो ओपन सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पे हीट और बेटा आपके पास जो मैस है ये दोनों ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैन ट्रांसफ़र। तो बोथ कैन ट्रांसफ़र, तो इसको मैं बोलूँगा कि क्या है, ओपन सिस्टम कहलाया जाएगा। ठीक है। जैसे अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बीकर है, इस बीकर का टॉप आप देखें कि आपका ओपन है। तो जब टॉप ओपन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें कोई लिक्विड ऐड भी कर सकते हैं और आप इससे यहाँ पे ले भी सकते हैं। ठीक। या आप इससे बाहर भी ले सकते हैं लिक्विड को और आप इंटर भी करवा सकते हैं। ठीक।
इस तरह से हीट को भी आप यहाँ दे भी सकते हैं, सप्लाई कर भी सकते हैं, और हीट आप सिस्टम से ले भी सकते हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे नो हीट आपके पास एंड नो मैस इज ट्रांसफर्ड, ना आपसे हीट ट्रांसफर होगी, लीव आर टेकन टू द सिस्टम होगा, या फिर आपके पास मैस पे ट्रांसफर किसी किस्म का नहीं होता, तो उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास बनती है थर्मोफ्लास्क। तो थर्मोफ्लास्क आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी हीट ट्रैप हो जाती है। जब हॉट वाटर आपके पास के अंदर रखते हैं हम, तो देखिए वो हीट ट्रैप हो जाती है, ना तो हीट वो बाहर जा सकता है, ना तो उसे लिक्विड बाहर जा सकता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें कोई भी किसी किस्म के ना हीट ट्रांसफ़र होती है, और ना ही आपके पास क्या होता है इसमें मैटर ट्रांसफ़र होता है, या सॉरी मैस ट्रांसफ़र होता है। ठीक, अच्छा, फिर जो हमारे पास इससे नेक्स्ट आर्टिकल होता है वो हमारा है इंटरनल एनर्जी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर आप देखेंगे इसको तो इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझा जाता है। सो व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होता है? जब हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो हम एनर्जी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ all the possible energies associated with the motion of the gas molecules, motion of gas molecules, this is called internal energy। अब जितने टाइप्स ऑफ एनर्जी है ना, वो सारी के सारी को सम कर लो तो ये इंटरनल एनर्जी बन जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं यू से, एंड इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पास क्या बनता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास रोटेशनल भी आ जाता है, और आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल भी आ जाता है। अब चूंकि हम यहाँ पे जब भी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस, और वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए होती है। तो आइडियल गैस के लिए जब आप बात करते हैं तो वो कहता क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ज़ीरो। जब आप इसके अंदर ये ज़ीरो पुट कर देते हैं तो फिर क्या बन जाता है, u इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। सो u इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो u का और काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन आ जाता है, तो हमारे पास ये रिलेशन भी होता है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड टेम्परेचर। इट मीन्स कि u का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, और फिर इसी का आगे टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन आ गया। इट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। ठीक, अब इस रेलेवेंट ना कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जो मैं आपको बेटे पॉइंट्स फॉर्म में लिखवाता हूँ। इसमें बेटे पॉइंट्स क्या है आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। फर्स्ट पहला बेटा एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इट मीन्स कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी वो ग्रेटर होगी किससे, इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। इट मीन्स कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो पहला पॉइंट समझ आ गया कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल एनर्जी ग्रेटर होगी इनिशियल से। तो जब मैं चेंज फाइंड करूंगा तो उसका आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सेम इज़ द केस हियर कि अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ तो टेम्परेचर और अपना इंटरनल एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। सो फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी लेस देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी।
सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का क्या बनेगा, वो आपका आंसर जो देगा वो आपको एक नेगेटिव आंसर देगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से कि इफ़ द टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब है इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी आपस में बराबर होगी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ कि इफ साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस मीन्स कि जहाँ से बॉडी ने सिस्टम ने स्टार्ट किया इनिशियल स्टेट से, उसने रिटेन कर लिया अपनी फाइनल स्टेट को। तो साइक्लिक प्रोसेस में आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है फाइनल और इनिशियल वो बराबर होती है, बिकॉज इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। तो मैं इसको आगे बता रहा हूँ, तो बताता हूँ मैं। सो इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आंसर यहाँ भी क्या बन जाएगा, वो भी ज़ीरो बन जाएगा। ठीक, लास्ट मैं यहाँ पे केस डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे बेटा एमसीक्यूज के लास्ट एक पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ कि साइक्लिक प्रोसेस को हमने डिस्कस किया, फिर हमने एक वर्ड यूज़ किया, मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है, हमने रखा है स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन बेटा आपके पास क्या होता है, या स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो किसी स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं जो किसी सिस्टम की स्टेट के बारे में हमें बताते हैं, तो उसको हम स्टेट वेरिएबल्स कहा जाता है। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, डेट डिपेंड्स अपॉन only initial and final values of the system। किसी भी सिस्टम की इनिशियल या फाइनल स्टेट के ऊपर इनकी वैल्यू डिपेंड करती है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दी, आपके क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। जो मर्जी पाथ को फॉलो कर लें, इनसे इनको किसी किस्म का कोई गर्ज नहीं होता, सिर्फ आपकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसको मैं कहूँगा ये क्या है, स्टेट फंक्शन कहा जाता है। अब स्टेट फंक्शंस कौन कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा आसान सा तरीके बताता हूँ याद रखने का। स्टेटमेंट याद रखनी है, UHS, PTV, G, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि एंट्री टेस्ट में बताते हैं बच्चों को कि याद रखनी है आपने। यू बेटा रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे पास एच है, एच किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है एस। एस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी को। और इसमें जो पी लिखा हुआ है यहाँ पे, पी किसको रिप्रेजेंट करता है, पी रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। और इसमें जो वी है, वी क्या रिप्रेजेंट करता है, वी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। इट इज रिप्रेजेंटिंग दी वॉल्यूम। और जी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, जी रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है गिव्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब ये सारे के सारे क्या है, स्टेट फंक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो भी आपके पास आएगा ना वो स्टेट फंक्शंस नहीं कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट को आपने याद रखना है, तो इससे आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। और एक स्टेटमेंट याद रखने को होगी तो वो भी आपको याद रहेगी कि बेटा जो हमारे पास स्टेट फंक्शंस के लिहाज से कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आपको याद रखता है। ठीक है।